की जय। तो सरकार विवाह करेंगे, करना है विवाह पक्का? अरे महाराज विवाह के बाद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बाल गोपाल संभालने पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, महाराज बड़ी व्यवस्था हो जाती है। करना है विवाह? विवाह ऐसा वैसे कोई मना करता नहीं, चाहे कुछ भी हो महाराज विवाह करवा दो, कुछ भी हो बस हमारा विवाह करवा दो। पर चलो जब ठाकुर जी हैं तो इनसे कौन रोक सकता है? बुलाएं सरकार, करना है विवाह? मुस्कुरा के हम ही कर रही है, कह रही हैं हमारा तो विवाह जल्दी से करवा दो, क्योंकि हमारे भैया का कोई भरोसा नहीं है। हम ये लेटर दे के इनको बुलाएं और ये हमारा हरण करके ले जा रहे हैं। अब जैसे तैसे हमारा भैया मान गए हैं, तब हमारा विवाह करवा ही दीजिए। तो आइए सरकार का ये विवाह, इस विवाह का दर्शन हम सब के लिए बड़ा मंगलकारी है। आप सभी दोनों हाथ जोड़कर भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करें। जो खड़े हो गए हैं अगर बैठकर दर्शन करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही खड़े रहोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पंडाल में बैठो, बैठ के सुनो। तो पहले माल्यार्पण करेंगे रुक्मणी जी और फिर माल्यार्पण करेंगे हमारे द्वारकाधीश। तब तक आप मंत्रोच्चारण के साथ आप तालियां बजाते रहें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरिं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी जी महारानी की जय, रुक्मणी जी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये जो इन सरकार का विवाह है ना, ये बड़ा विचित्र है। और एक बात हमको आपको बता दें, रुक्मणी जी को भी प्रेम कथा सुन के ही हुआ था। रुक्मणी जी ने जब संतों के मुख से श्री कृष्ण की कथा सुनी, द्वारकाधीश की कथा सुनी और फिर उनके चित्र का दर्शन किया, तो श्री रुक्मणी जी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये भागवत ही हमें कृष्ण से प्रेम कराती है, और जब प्रेम स्वच्छ हो जाए तो हमें कृष्ण से प्रेम के साथ साथ उनका दर्शन भी कराते हैं। अब बोले महाराज प्रेम निर्मल, प्रेम स्वच्छ किसको कहते हैं? बोले इसको कहते हैं जो अभी तक शांति से बैठे, इनका प्रेम निर्मल है, स्वच्छ है, जिन्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। लेकिन जो खड़े हैं एकदम वैसे एकदम तैयार खड़े हैं, जैसे कोई चोर नहीं खड़ा रहता कि चेन छुड़ाओ और भागो। अब वो बैठ के चेन चोरी करेगा तो कैसे भागेगा? ऐसे ये चोर लोग टाइप से खड़े रहते, तैयार, भागना है बस। अरे भैया जब भगवान ने कृपा कर दी, तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आ गया कि तुम्हें अवसर मिल गया भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का, तो इस अवसर को खोइए मत। इस अवसर का सदुपयोग करिए, आनंद लीजिए, और जीवन में और भी शुभ समय ऐसा रहे, ऐसी प्रार्थना करिए कि दुनिया की चाहे सारी शादी हमसे छूट जाए, लेकिन भगवान का कोई विवाह हमसे नहीं छूटना चाहिए। माता जी ए ग्रीन वेजिटेबल, बैठ जाइए। हाँ, तालाब का पानी सूख रहा है आपके बगैर, आप ही को जाके वो पानी ठीक करना है। हम पर चल के जल्दी जलेबी देवी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन कृष्ण से मिलना चाहते हैं? जो खड़े हैं वो भी बता ही दीजिए। वैसे तुम्हारी उम्मीद कम है, फिर भी बता ही दीजिए। मिलना चाहते हो?
अब एक बात बताइए, भगवान धर्म से मिलता है क्या धर्म से? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। धर्म करेंगे तभी ना भगवान मिलेंगे। असहाय लोगों के लिए सेवा करना धर्म है क्या धर्म है? जोर से बोलिए। तो हम जो सेवा सदन बना रहे हैं ये धर्म है क्या धर्म है? जोर से बोलिए। अगर अधर्म है तो हमको मना कर दीजिए, हम सबके पैसे लौटा देंगे, हम नहीं बनाएंगे। बनाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। तो हम कहाँ से बनाएंगे बनाना चाहिए का बच्चा? हमारी कोई फैक्ट्री लगी हुई है? हमारी फैक्ट्री लगवा दी आपने? अरे हमारी फैक्ट्री तो यही जनता जनार्दन है जो हमारे भगवान ने भेजी हमारे पास भगवान की कथा सुनने के लिए। इतनी जनता भेजी है कि जाओ तुम कथा सुनो और तुम ही सब मिलके ऐसे शुभ कार्य करो। आप ही हमारी फैक्ट्री हो, आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही हमारी सब कुछ हो। तो आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, कौन कौन सेवा पहुंचा सके हैं? सेवा सदन में किस किस की सेवा लग गई भूमिदान में जो दे चुके हैं? अरे वाह, धन्यवाद, नीचे करो। और किस किस की नहीं पहुंची अभी? हाथ उठाइए। कब करोगे? हमारे जाने के बाद। ऊपर करिए जिन जिन ने नहीं किए सेवा। अब हाथ वो ऊपर रखें जो करना चाहते हैं। अरे वाह, मेरा ठाकुर आपको शक्ति दे, मेरा ठाकुर आपको कृपा करे, खूब चकाचक। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जो भी इस पंडाल में आज 6 दिन हो गए मैंने आपसे कुछ मांगा है, अगर